नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अब बैंक लॉकर में रखा सामान भी सुरक्षित नहीं है और यूपी में लॉकर से सामान लापता होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। एक दो नहीं बल्कि 7 बैंक ग्राहकों के लॉकर में रखा सामान लापता हो गया है और इसका खुलासा तब हुआ है जब पिछले 22 दिनों में एक एक करके 7 बैंक ग्राहक अपने बैंक लॉकर में रखे सामान को चेक करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉकर को खोला उनके होश उड़ गए। कानपुर में इन दिनों बैंक के लॉकर चर्चाओं में हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि 14 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चर्चाओं में है। 14 मार्च को पहला मामला सामने आया जिसमें चकेरी की रहने वाली महिला के लॉकर से गहने गायब होने के मामले में बैंक अधिकारियों की नींद उड़ा दी और पहले टालमटोल हालांकि इस मामले में किया गया, फिर महिला के हंगामा करने के बाद पुलिस ने भी एक एफआईआर दर्ज कर ली और अब उसके बाद 9 लोगों के खोले जाने, बैंक लॉकर खोले जाने और उसमें करोड़ों से ज्यादा के जेवरात रातों रात निकाले जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस भी हरकत में आ गई है। जहां एक और बैंक अपनी विभागीय जांच कर रहे हैं तो फिर एसपी पूर्वी के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी भी इसकी जांच कर रही है। एसआईटी के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बैंक लॉकर जिसको सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जहां पर लोग अपने उन तमाम कीमती चीजों को रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें, लेकिन अगर बैंक लॉकर से ही उनके खुद के सामान गायब हो रहे हो तो सवाल यह है कि आखिर किस तरह से बैंक लॉकर के अंदर रखा यह सामान गायब हो रहा है, इसमें मिलीभगत किसकी है, बैंक इसको लेकर के आखिर क्यों अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसके लिए बैंक अपने स्तर पर भी जांच की समिति बना रहे हैं। पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक जो लॉकर से सामान गायब हो रहा है, आखिर इसको किस तरह से रोका जाएगा और कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इस तरह से जो लॉकर्स हैं उसके अंदर से ये सामान गायब हुआ है, ये भी सवाल है। और जिन लोगों का सामान गायब हो गया है उनके लिए आगे क्या व्यवस्था होने वाली है भविष्य में और उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि बैंक के अंदर से ही ये सामान का गायब होना निश्चित तौर पर इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है उसमें एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि बिना किसी के संलिप्तता के इस तरह से बैंक लॉकर से सामान गायब नहीं हो सकता। और बैंक लॉकर से अगर ये सामान गायब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो सुरक्षा है उसमें चूक है, और अगर ये चूक हो रही है तो फिर लोग बैंकों के ऊपर भरोसा कैसे कर पाएंगे, जहां पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हुए लोग अपने इन तमाम कीमती सामानों को इन लॉकर्स के अंदर रखते हैं, चाहे ज्वेलरी हो या अन्य कोई ऐसे कीमती सामान जिनको लोग घरों के अंदर रखना उचित नहीं समझते हैं, उनको लोग रख देते हैं बैंकों के लॉकर के अंदर। लेकिन ये बिल्कुल सीधे तौर पर इस बात को दिखा रहा है कि बैंक के लॉकर से सामान का गायब हो जाना ये इस बात का स्पष्ट इशारा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मिलीभगत है वो साफ तौर पर दिख रही है और इस वजह से बैंकों के अंदर रखा हुआ ये जो कीमती सामान है वो गायब हो गया है। तो कोई ये पहला मामला नहीं और एक के बाद एक अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हों, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा सुरक्षित लोग ये समझते हैं कि बैंकों के अंदर वो अपना कीमती सामान रख दें, लेकिन अगर वहीं से ये सामान उनका गायब हो जाए तो सवाल यह है कि फिर लोग आखिर भरोसा बैंकों के ऊपर कैसे करें और आखिर कैसे इसको रोका जाए, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजीव नाथ शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इंडियन बैंक एसोसिएशन के। राजीव नाथ शुक्ल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका भी स्वागत है। राजीव नाथ शुक्ल जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं, चूंकि जिस तरह की ये घटना हम लोगों ने देखी है और कई लोग उसमें ऐसे हैं जिनके बैंक के लॉकर से इस तरीके से जो सामान है या वो कीमती चीजें जो उन्होंने बैंक के लॉकर के अंदर रखी थी वो गायब हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि लोग तो इस उम्मीद में रखते हैं लॉकर के अंदर जाकर सामान कि वहां पर यह सामान सुरक्षित रहेगा, लेकिन वहां से सामान का गायब होना एक बहुत बड़े संदेह को भी जन्म देता है। कैसे देखें इस घटनाक्रम को, राजीव नाथ शुक्ल जी? मैं रामनाथ शुक्ल हूँ जी। और मैं इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ और ऑल इंडियन बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, जिसमें सारे बैंक हैं, उसका मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। और इसमें जब तक पूरी सत्यता ना हो जाए, निष्पक्ष जांच ना हो जाए, चूंकि मेरा 30 वर्षों का अनुभव ये कहता है कि सामान्यतः जिस तरीके की शिकायत की जाती है जांच के बाद वो नहीं निकलती। लखनऊ के ही बगल में एक फैजाबाद है जिसका नाम अब अयोध्या है, वहाँ एक बहुत पुराने नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर ये चार्ज लगाया गया और उसमें जरा सा आरोप लगाया गया कि हमारा लॉकर का सामान गायब हो गया, जबकि जब उसके बाद ये देखा देखी तमाम ग्राहकों ने लगा दिया, बड़ा एपिसोड हुआ, सीबीआई इंक्वायरी हुई और जो क्लेम किए गए जब जांच हुई
तो जांच के बाद पता चला जिन लोगों ने देखा देखी ये कह दिया था कि मेरा सामान गायब होगा, उन लोगों ने जांच के बाद अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। पाया गया कि नहीं, वो तो उसमें आरोप लगा रहे थे कि हम लिख के दे देंगे और हमको इतना सामान मिल जाएगा। और सीबीआई इंक्वायरी में बैंक अधिकारी निर्दोष साबित हुए। जैसा आप कह रहे थे, सिर्फ लोग नहीं, बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी सुरक्षित समझते हैं और अपना सामान बैंक के लॉकर में ही रखते हैं। और जनता का विश्वास है, मेरा ये मानना है कि हमें मीडिया ट्रायल से बचते हुए, इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर ये आस्था और विश्वास का प्रश्न है, क्योंकि देश की जनता राष्ट्रीयकृत बैंकों पर ही भरोसा करती है। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये तो जानकारी है हम लोगों के पास, और जो लोग कह रहे हैं अब ये तो वाकई में जांच का विषय है, लेकिन अगर कह रहे हैं और कैमरों के सामने भी कह रहे हैं और इसको लेकर के बाकायदा एफआईआर भी करवा रहे हैं, तो क्या इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि हो सकता है कि वो जो बात कह रहे हैं वो गलत हो, या फिर वाकई में सुरक्षा को लेकर के सवाल हैं? लक्ष्मी नारायण जी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, बैंकों में जब लॉकर होते हैं, वो लॉकरों में हर लॉकर का एक लिमिट होता है कि यदि लॉस होता है या कुछ होता है तो बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट लॉकर के डायमेंशंस के हिसाब से देता है। लॉकर में जब कोई आदमी जाता है, उसमें ऑपरेट करता है, तो वो क्या करता है इसका कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यदि लॉकर टूटा नहीं है, सिर्फ खुला है, तो ये आप विश्वास रखिए कि इसमें बैंक और संबंधित व्यक्ति, ये दोनों लोगों की मिला जुला खेल है। ये संभव ही नहीं है कि बैंक का लॉकर बिना खुले वहां से जेवरात गायब हो जाए या कोई वैल्यूएबल सामान गायब हो जाए। बैंक में दो कीज होती हैं, एक की कस्टमर के पास होती है और एक की बैंक के पास होती है। जब तक दोनों कीज इस्तेमाल नहीं होंगी तब तक बैंक का लॉकर खुलेगा नहीं। तो यदि बैंक का लॉकर टूटा नहीं है किसी वजह से, किसी प्रकार से, तो इसमें ये इन हाउस मामला बनता है खाली, और इसमें जांच तो होनी ही चाहिए। नेचुरली जांच तो होगी ही, यदि आरोप लगाया गया तो जांच भी होगी। लेकिन इसमें अल्टीमेटली निकलेगा वही कि या तो बैंक के कर्मचारी और संबंधित लोग, इन लोगों की या तो कोई नेग्लिजेंस हो गई है या कोई इनका कॉन्स्पिरेसी है, और इसके तहत ही ये सब संभव हो सकता है। हो सकता है आरोप ही ये हो कि हमारा खाली लॉकर था और हमने आरोप लगा दिया, क्योंकि कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है कि इसमें क्या रखा गया है, क्या नहीं रखा गया है, कैसे रखा गया है। ये सारी चीजें हैं। हमें लगता है कि इस चीज पर भी थोड़ा सा होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति विजिट करता है तो वो सीसीटीवी कैमरे में उतना पूरा पोर्शन रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। होता नहीं है अभी। तो इसके पीछे की वजह क्या लक्ष्मी नारायण जी आप देखते हैं? मतलब अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो ये तो हो सकता है, और ये कस्टमर या बैंक के बीच कॉन्फिडेंशियल भी रखा जा सकता है। इसमें क्या दिक्कत है प्रैक्टिकली? और अगर ऐसा करेंगे तो शायद ये जो फ्रॉड है, या जैसा कि अभी यहाँ पर राजीव जी भी कह रहे थे कि बहुत सारे केसेस ऐसे रहे जिसमें बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं, एक फर्जी या फ्रॉड तरीके से केसेस बनाए गए थे, तो फिर इसको हम लोग रोक भी सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, कारण कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि बैंक जो है सीसीटीवी कैमरे लगाने में हेजिटेंट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने भी कई बार बैंक के ऑफिसर्स की मीटिंग्स करते थे और उनको यही गाइड करते थे कि आप जो है एक कैमरा बाहर भी लगाएं, अंदर तो आप लगाते ही हैं, बाहर भी कुछ कैमरे लगाएं। तो अब लॉकर का पोर्शन ऐसा है जो बिना कैमरे के चला जाता है। वो शायद इसलिए होता है कि प्राइवेसी इसमें लूज होगी, लेकिन अगर वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है तो प्राइवेसी किस बात की? आप स्मगलिंग का सामान तो रख नहीं रहे हैं, अपना ही रख रहे हैं, और अगर स्मगलिंग का सामान रख रहे हैं तो वो अगर एक्सपोज हो जाएगा तो अच्छा ही होगा ना। तो मतलब मेरा मानना ये है कि इसको भी थोड़ा सा बैंकों को कंसीडर करना चाहिए कि लॉकर कक्ष में भी इस तरह से कैमरे को रखें कि उसका प्रॉपर्ली वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और उसको फिर प्रिजर्व किया जा सके। राजीव नाथ शुक्ल जी, मुझे लगता है कि इसको और बेहतर आप भी बता सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और अगर इस तरह से हो जाए तो मुझे लग रहा है जिस फ्रॉड या फिर जिस बात आप कह रहे हैं कि कुछ गलत भी हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह के जो आरोप हैं वो लगा देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें तो बैंक को और सहूलियत हो सकती है। इसके पीछे के क्या कारण? जो श्री लक्ष्मी नारायण साहब कह रहे हैं, ये व्यवस्था करना बैंकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये रिजर्व बैंक का काम है कि रिजर्व बैंक उसके लिए गाइडलाइन जारी करे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सुधार करे, कॉन्फिडेंशियल उसमें सुधार करे और गाइडलाइन जारी करके सभी बैंकों को निर्देश दे।
और ये संभव ही नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि वास्तव में संभव नहीं है कि जो है बिना तोड़े हुए कोई सामान गायब किया जा सके। तो इसकी जब तक निष्पक्ष जांच ना हो, और मैं इतने सालों से देख रहा हूं, चूंकि मैं 30 वर्ष हो गए बैंक की नौकरी में, जब भी कोई आरोप लगने की बात आती है तो समाज में सबसे सॉफ्ट टारगेट बैंक ऑफिसर ही होता है। सबसे ज्यादा आसानी से आरोप लगाए जा सकते हैं, भले ही बाद में वो निष्पक्ष। मेरा दावा है कि कोई भी बैंक अधिकारी इस तरीके से काम नहीं करता है, कोई भी लापरवाही नहीं करता है। तो ये संभव नहीं है कि कोई बैंक अधिकारी इसमें कर सकता है। हाँ, पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो निश्चित तौर से वो क्रिमिनल एक्ट में भी सजा पाएगा और ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में भी वो सजा पाएगा। ये संभव नहीं है कि बैंक में जो है कोई उसके विश्वास को उसमें सेंधमारी कर सके। चलिए, अब आप दोनों लोगों की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हमारे साथ इस बीच देवी गोस्वामी जी जुड़ रही हैं, जो कि खुद एक पीड़ित महिला है, मैं उनका रुख कर लेता हूं। देवी गोस्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। देवी गोस्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो विस्तार से बताएं कि क्या कुछ हुआ आपके साथ, क्योंकि जो अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें तो क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है लॉकर के अंदर कि ये बहुत एक इम्पॉसिबल सी चीज लगती है कि अगर लॉकर टूटा नहीं है तो सामान गायब हुआ कैसे। अब क्या हुआ है आपके साथ, थोड़ा विस्तार से आप बता सकती हैं? भैया, हम 2:15 बैंक में गए तो बैंक में लंच ब्रेक था। जब लंच ब्रेक के बाद हमने कहा हमारा बैंक अपडेट कराना है, हमारा लॉकर। तो जब उन्होंने लॉकर के लिए लेके गए हमको नीचे, तो साथ में हमारे साथ बैंक का कर्मचारी भी था। उसने कहा कि चलिए आप नीचे। हम आगे आगे गए, देखे तो मेरा लॉकर खुला हुआ था एकदम आगे से कम आधी इंच उसका वो ढक्कन खुला हुआ था। तो हमने उंगली से ऐसे किया, हमने कहा ये तो खुद ही खुला हुआ है, इसको क्या देखे। जब खोला तो अंदर एकदम खाली था भैया, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, और एकदम लॉकर खाली था भैया। हमारे उसमें पूरी जीवन भर की कमाई थी, पूरे मेरी बहू का, मेरा, सबका पूरा सब कुछ सामान था। अपनी बेटी के नाम से भी हम उससे सामान खरीद के रख रखे थे कि इसके डायबिटीज पर उसकी बीमारी है, उसके 3 बार उसको इंसुलिन लगती है, कभी हरी बीमारी के लिए हम उसके लिए सब जोड़ के रखे थे कि कभी अगर मान लो कभी कोई मुसीबत आएगी तो हम अपना सामान बेच कर अपनी बेटी का इलाज करा देंगे। लेकिन ये सब खत्म हो गया भैया, एकदम खाली लॉकर हमको मिला। और बैंक वाले कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। 3 साल पहले हमने भैया कोरोना के कारण हम आ नहीं पाए, कल हम अपना लॉकर देखने गए तो बोले कि आपने खुला लॉकर 3 साल पहले छोड़ दिया होगा। बताइए, 3 साल पहले हमने लॉकर खुला छोड़ा, बैंक वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं। ऊपर से कह रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते आपके साथ, हमारा कोई दोस्त नहीं, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे कैमरा नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारा सारा सामान गायब हो गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। देवी गोस्वामी जी, ये आपको कब पता चला कि आपके साथ ऐसा हुआ? कितना परेशान, हमें पता पर 2 दिन से बैंक लॉकर टूटने की खबरें आ रही थी। तो कल हम अपनी बहू के साथ गए, हमने कहा चल के हम अपना बैंक लॉकर चेक करेंगे। जब हमने चेक किया तो पता चला मेरा भी लॉकर खाली ही मिला, खुला हुआ था और खाली था। और उस पे इतने स्पॉट बने हुए थे कि साफ लग रहा था किसके साथ किसी ने छेड़छाड़ करके खोला है लॉकर को। टूटा हुआ था देवी गोस्वामी जी, फुटेज भी दे सकते लॉकर टूटा हुआ था आपका? फोटो खींचे, टूटा उस पे लॉकर खुला हुआ था लॉकर, और उसके ऊपर भी ऐसे स्पॉट बने हुए थे कि जैसे इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई और ये तोड़ा गया है, खोला गया है इसको। और आखिरी बार आपने कब अपने लॉकर को चेक किया था? आखिरी बार आपने देवी गोस्वामी जी कब चेक किया था लॉकर अपना? हमने 2019 में भैया, दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में, मुझे कुछ याद नहीं, नवंबर दिसंबर तक हमने। ठीक है देवी गोस्वामी जी, आप परेशान मत होइए। अगर गलत हुआ है तो अगर गलत हुआ है और अगर कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल उसमें इंसाफ होगा, आप परेशान ना हो। राजीव नाथ शुक्ल जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? नहीं, निश्चित तौर से जो मैं सुन रहा हूँ ये अत्यंत कष्टदायक है। और किसी के साथ भी, केवल ये मैडम ही नहीं, किसी के साथ भी ऐसा हादसा होता तो निश्चित तौर से उसका शोकाकुल होना स्वाभाविक है कि किसी के जीवन भर की कमाई अगर गायब हो जाएगी तो दुखी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि मीडिया में, प्रिंट मीडिया में खबरें आ रही थी कि शाखा प्रबंधक को किया गया, तो मैं फिर स्पष्ट करना चाहूँगा, शाखा प्रबंधक के अंडर में कई प्रबंधक होते हैं,
तो जो लॉकर का काम होता है, जैसे ऋण के लिए अलग प्रबंधक होता है, संचालन के लिए अलग प्रबंधक होता है, उसी तरीके से लॉकर ऑपरेशन का एक मैनेजर अलग होता है। तो अगर लॉकर खुला था तो इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो लॉकर का देख रहे थे कामकाज, उनको देखना चाहिए था कि कोई लॉकर कहीं खुला तो नहीं है। और शाम को लॉकर बंद करते समय ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं कोई लॉकर खुला तो नहीं है। अगर ये किया है तो निश्चित तौर से लापरवाही है, लेकिन इस पर मैं बिना जांच के कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पूरा तथ्य मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मैडम ने कहा उससे हमें पूरी सहानुभूति है और मैडम को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अपराधी कुछ भी कर ले, मेरा कानून व्यवस्था में पूरा दृढ़ विश्वास है। इतने वर्षों में मैंने देखा है कि अपराधी कितनी भी चालाकी कर ले, कुछ न कुछ ऐसा छूट जाता है कि कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं और दोषी को सजा मिलती है। आपके साथ न्याय होगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। लक्ष्मी नारायण जी, आपने भी अभी देवी गोस्वामी जी की बात को सुना होगा, कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि हालांकि बहुत सारे इफ बट के बीच में भी बहुत सारी गुंजाइश इस चीज की भी रहती है कि हाँ, हो सकता है कि भाई परेशान हो गए, और अगर इस तरीके से हो रहा है तो वाकई में एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है ये। लक्ष्मी नारायण जी, मैं बिल्कुल गोस्वामी जी के साथ बहुत सिंपैथी है और एक दुर्घटना है, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने पहले कब लॉकर को ऑपरेट किया था और उस समय वो किस लिए ऑपरेट किया गया था। क्योंकि इसमें एक रजिस्टर होता है, उसमें ये 2 एंट्री होती हैं। एक तो डेट होती है किस तारीख को लॉकर खोला गया है और उसमें रखा गया है या निकाला गया है सामान, या दोनों किए गए हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो वो एक जांच का विषय ही है कि अभी वो जांच होगी उसमें। कई बार क्या होता है कि आपने लॉकर को बस आप बंद कर दीजिए तो वो बंद हो जाता है, उसमें आप अपनी चाबी से बंद कर देते हैं, और हो सकता है कि आपने बंद न किया हो, चाबी निकाल ली हो और मान लिया कि बंद हो गया, उसमें मिसचीफ का गुंजाइश है। तो जैसा मैंने कहा कि जैसा कि ये बता रहे थे शुक्ला जी कि ये आरबीआई की गाइडलाइन की आवश्यकता होगी, तो बैंकों को डिमांड करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसी चीजों के बारे में कि वहां पर कैमरे की व्यवस्था और ये सारी चीजें आ जाएं, तो ये सेफ्टी भी रहेगा और एक विश्वास भी बढ़ेगा कस्टमर का, बैंक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ, ये सब रिकॉर्डेड हो रहा है। तो सारी चीजें जितनी भी हैं वो सामने आ जाएंगी। एक दुखद हादसा है और वी आर विद मिसेस गोस्वामी, और इसमें प्रॉपर जांच भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गलती से हमें और चीजों को सोचने का वक्त मिलता है, हम देख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमें लगता है बैंकों को करना चाहिए। ये बात कि आरबीआई की गाइडलाइन आएगी तभी हो पाएगा। तो बैंकों ने क्या डिमांड किया है आरबीआई से कि गाइडलाइन भेजें, इस विषय की जरूरत है। प्रश्न उठता है, कई बार जरूरतों के हिसाब से गाइडलाइंस जारी होती हैं, तो जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड आदमी होता है, उसको कहना पड़ता है कि हाँ, मुझे भूख लगी, मुझे रोटी दो। तो ये तो कहना पड़ेगा ना, मतलब कहीं ना कहीं पर जाकर के। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको एक तरह से करके, और इसमें एक अगर चाहे तो एक बैंक अपनी कमेटी बना करके इन सब चीजों को मसौदा बना करके और भेज सकता है। देवी गोस्वामी जी, आपने इसको लेकर के कोई शिकायत की है पुलिस में, या फिर बैंक की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्ड किया गया? क्योंकि आप जो बात बता रही हैं वो वाकई में बहुत परेशान करने वाली, हम सब समझ सकते हैं जो बीत रहा है आपके साथ, लेकिन इसमें आपको किस तरह की सहायता मिल रही है और क्या रिस्पॉन्ड आपको सही मिल रहा है बैंक की तरफ से, या जहां कंप्लेंट आपने की है पुलिस की तरफ से? हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला भैया। हमको वो लोग रजिस्टर भी नहीं देखे। देखिए, हम 65 साल की हमारी उम्र, हमारी पिछली याद उसकी ठीक थी नहीं कि हम 2019 में कब हम गए। हम तो वो लोग रजिस्टर भी नहीं देखने दे रहे थे, ना उनके सिस्टम में कोई था। बड़ी मुश्किल से मेरी बहू ने उसको रजिस्टर को देखा, वो खुद ही अपने हाथ से देखी, तब जाके पता चला कि हाँ, हमारा किस तारीख को अपडेट हुआ था। और उसके बाद वो कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब बाद में जब इंस्पेक्टर साहब आए हैं तब उन्होंने थोड़ा सा अपना रजिस्टर निकालना और काम करना चालू किया, नहीं तो सब लोग 2 घंटे हम बैठे रहे, हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 घंटे तक कोई मेरी बात नहीं सुनने को तैयार था कि मेरा लॉकर खाली हो गया है या कुछ है, या खुला हुआ था। पहली बात तो ये लोग, जब उसके बाद जब बैंक के सब अधिकारियों ने देखा, बोले हाँ, हम लोगों ने भी देखा, हम सबको बुला के लेके गए, देखा देखिए मेरा लॉकर खुला हुआ है। तब उन्होंने इंस्पेक्टर के सामने भी सबने गवाही दी कि हाँ, इनका लॉकर खुला हुआ तो था। राजीव नाथ शुक्ल जी, देखिए, एक तो जांच अभी बैंक के अपने स्तर पर है, लेकिन अगर सहयोग भी आप कस्टमर के साथ नहीं कर रहे हैं या बैंक वाले भी उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ये तो और परेशान करने वाला है। नहीं, निश्चित तौर से ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा हमको फिर यही लॉकर खुला हुआ था और बैंक के अधिकारियों ने इसको देखा है, तो
ये अत्यंत गंभीर मामला है और इसकी जांच होगी और इसमें जो भी घटना हुई है इसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी जैसा श्री लक्ष्मी नारायण साहब कह रहे थे, अगर बैंक में 100 रुपए का भी फ्रॉड होता है, गलत होता है, तो वो रिपोर्ट किया जाता है, उसकी सूचना आरबीआई तक जाती है, वहां पे एक कमेटी है, फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी, उसको दिया जाता है। ये घटना जैसे ही पेपर में आई होगी ये तुरंत आरबीआई तक पहुंच चुकी होगी और वहां पर जो फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी है वो इसके विचार करेगी, पूरे प्रोसेस को देखेगी, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो इसका स्वतः संज्ञान लेते हैं। उसको बैंकों को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स इसको बताते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी घटना हो गई है, ये हुआ है, ये मीडिया में आया है, ऐसा हुआ है। तो ये सारी बातें आरबीआई के संज्ञान में हैं, लेकिन तमाम से कानूनी पहलुओं को देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकर में ग्राहक की गोपनीयता की आप क्या रखते हैं, वो कैसे गोपनीय रखा जाए, ये कैसे सक्षम होगा, इसके बारे में तो फिर कानूनी विशेषज्ञ ही इसकी सलाह देंगे और जो आरबीआई की फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी है वो उसके बारे में विचार करेगी। लेकिन राजेंद्र शुक्ल जी, सिक्योरिटी के लिए तो बैंक डिमांड कर सकते हैं ना। देखिए आप प्राइवेसी बनाए रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सीसीटीवी जो कि इस जगह पर हो जिससे ये तो पता चले ना कि वहां हो क्या रहा है एग्जैक्टली। नहीं, लॉकर में अभी तक सीसीटीवी नहीं लगाए गए हैं और लॉकर के रूम के बाहर तक सीसीटीवी का कवरेज होता है कि कौन गया कौन आया, ये तो रिकॉर्ड होता है बैंक में, लेकिन ये नहीं होता है कि लॉकर के अंदर, लॉकर रूम के अंदर क्या हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल है। देवी गोस्वामी जी, कुछ और कहना चाहती हैं आप? देवी गोस्वामी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? देवी गोस्वामी जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए जी, देवी गोस्वामी जी, अगर सुन पा रही हो तो कुछ और कहना चाह रही हैं आप, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आपको कहना चाहिए, या कोई उम्मीद या कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात आपको भी बतानी जरूरी है? देवी गोस्वामी जी, हमको बताने की जरूरत है। हमारा इतना सुरक्षित जगह पे बैंक के लॉकर, इतनी सुरक्षित बैंक में रखे से, मतलब सरकारी बैंक है और मेन ब्रांच है, अगर उसमें भी हमारा लॉकर सुरक्षित नहीं है तो हिंदुस्तान में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं कोई सामान नहीं रख सकता। हम लोगों को जीने का अधिकार तो मिलना चाहिए। अगर कुछ रहेगा नहीं पास तो हम जिएंगे कैसे, ये बता दीजिए। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हम किसके ऊपर हाथ फैलाएंगे ये बताइए। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। अब हमारी प्रशासन से सिर्फ एक ही मदद करने की गुहार है कि हमको हमारा सामान जैसे भी हो या तो बरामद कराया जाए या हमको हरियाणा किस तरह से भी हमारा पूरा करें, तो हम तो जी नहीं पाएंगे। हम तो बहुत परेशान है, हमारा बहुत नुकसान करवा दिया बैंक वालों ने, सरकार ने। चलिए देवी गोस्वामी जी, आप परेशान ना हो, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल उसमें न्याय होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने को और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये वाकई में बहुत परेशान करने वाला मामला है, लेकिन अब देखना यह है कि इसमें आगे बैंक के स्तर पर या फिर शासन के स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।